नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल स्टार स्टडी पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग सी टेट का कुछ क्वेश्चन हल करेंगे, जिसमें हमारा चैप्टर है पियाजे, कोहलबर्ग एवं वाइगोत्स्की के सिद्धांत। तो इसमें हम कुछ प्रश्नों को हल करने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। प्रश्न है, पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से लगभग 2 वर्ष की आयु के दौरान बच्चा डैश सबसे बेहतर सीखता है। तो इसमें जो है ऑप्शन 1 है निष्क्रिय शब्दों को समझने के द्वारा, ऑप्शन 2 अमूर्त तरीके से चिंतन द्वारा, ऑप्शन 3 भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग द्वारा, ऑप्शन 4 इंद्रियों के प्रयोग द्वारा। तो चलिए आंसर बताइए। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4 इंद्रियों के प्रयोग के द्वारा। प्रश्न नंबर 2 है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है। पहला है मूर्त संक्रियात्मक चरण, दूसरा औपचारिक संक्रियात्मक चरण, तीसरा संवेदी प्रेरक चरण, चौथा पूर्व संक्रियात्मक चरण। तो चलिए आंसर बताइए। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा पूर्व संक्रियात्मक चरण, ऑप्शन 4। तीसरा प्रश्न है, निम्न में से किसका कथन है कि ज्ञानात्मक विकास नकल पर आधारित न होकर खोज पर आधारित होता है। पहला ऑप्शन है जीन पियाजे, दूसरा है कोहलबर्ग, तीसरा है स्किनर, चौथा है वाइगोत्स्की। तो चलिए आंसर बताइए। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा जीन पियाजे। ठीक है। हाँ तो दोस्तों बता दें कि जीन पियाजे जो थे एक मनोवैज्ञानिक थे, जिन्होंने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को बताया था। तो संज्ञानात्मक विकास को इन्होंने 4 भागों में वर्णित किया है। पहला भाग है इंद्रिय जनित गामक अवस्था, यह जो है जन्म से 2 वर्ष तक रखती है। और दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ये 2 से 7 वर्ष तक का है। और तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यह जो है अवस्था 7 से 11 वर्ष तक का है। और चौथा है औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यह 11 वर्ष से आगे तक है। ठीक है। तो अब हम चलते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा है, पियाजे के अनुसार कोई बच्चा किस अवस्था में अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने एवं उनमें विभेद करने लगता है। तो पहला है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, दूसरा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा है संवेदी प्रेरक अवस्था, चौथा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। देखिए पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो है 2 से 7 वर्ष तक रहती है, और इस अवस्था में बालक अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने और उन्हें विभेद करने लगता है। ठीक है। इसके दौरान उसमें भाषा का विकास भी प्रारंभ हो जाता है। इस अवस्था में बालक नई सूचनाओं और अनुभव का संग्रह भी करता है। वह पहली अवस्था की अपेक्षा अधिक समस्याओं का समाधान करने योग्य हो जाता है। तो बच्चों में वस्तु अस्तित्व के गुण जो है इसी अवस्था में गुण का विकास होता है। तो अब है इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो अब हम चलते हैं 5 नंबर प्रश्न में। 5 नंबर प्रश्न है, पियाजे ने किसी बच्चे के विचारों में नए विचारों के समावेश हो जाने को क्या कहा है। तो ऑप्शन 1 है व्यवस्थापन, 2 है सात्मीकरण, 3 है खोज, 4 है निर्माण। तो चलिए आंसर बताइए। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा सात्मीकरण। पियाजे के अनुसार कोई बच्चा है और उस बच्चा में नया विचार समावेश होता है, उसको हम कहते हैं सात्मीकरण। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे के अनुसार कितने वर्ष की आयु तक के बच्चों में संज्ञानात्मक परिपक्वता का
अभाव पाया जाता है। तो यहाँ है ऑप्शन 1 4 वर्ष, ऑप्शन 2 6 वर्ष, ऑप्शन 3 8 वर्ष, ऑप्शन 4 12 वर्ष। तो चलिए बताइए। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2 6 वर्ष। अगला प्रश्न है, बच्चों के विकास से संबंधित निर्माण एवं खोज का सिद्धांत निम्न में से किसने दिया था? ऑप्शन 1 स्किनर, 2 वाइगोत्स्की, 3 जीन पियाजे, 4 कोहलबर्ग। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3 जीन पियाजे। प्रश्न नंबर 8 है, पियाजे द्वारा बताई गई बाल विकास की 4 अवस्थाओं में औपचारिक अथवा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था की अवधि है। ऑप्शन 1 जन्म से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, ऑप्शन 3 7 से 11 वर्ष और ऑप्शन 4 11 वर्ष से लेकर प्रौढ़ावस्था तक। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4 जन्म से लेकर प्रौढ़ावस्था तक। अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार डैश वर्ष से कम आयु के बालकों में संज्ञानात्मक परिपक्वता का अभाव पाया जाता है। तो ऑप्शन 1 6 वर्ष, ऑप्शन 2 8 वर्ष, ऑप्शन 3 9 वर्ष, ऑप्शन 4 10 वर्ष। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1 6 वर्ष। प्रश्न नंबर 10 है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में बालक परिकल्पनात्मक ढंग से समस्याओं पर विचार कर सकता है? तो ऑप्शन 1 है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, 2 है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, 3 है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 4 है इंद्रिय जनित गामक अवस्था। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 1 अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अगला प्रश्न है, वातावरण के अनुसार स्वयं को ढालना क्या कहलाता है? तो ऑप्शन 1 है सामीकरण, 2 है समायोजन, 3 है अनुकूलन, 4 है सहकारिता। तो इस प्रश्न का उत्तर बताइए क्या होगा? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अनुकूलन। अगला प्रश्न है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार विकास डैश है। तो अब हमारा ऑप्शन 1 हो जाएगा रुक रुक कर चलने वाली प्रक्रिया है, 2 निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, 3 रुक रुक कर और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 2 निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार जो है विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है। अगला प्रश्न है, शिक्षकों को प्रयोगात्मक शिक्षा एवं व्यवहारिक शिक्षा पर बल देना चाहिए। प्रयोगों के माध्यम से बालकों में नवीन विचार का संचार होता है एवं इससे उनमें मौलिकता का सृजन होता है। निम्न में से यह कथन संबंधित है। तो ऑप्शन 1 पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के शैक्षिक महत्व से, 2 वाइगोत्स्की के सामाजिक विकास के सिद्धांत से, 3 कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत से, 4 उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन 1 हो जाएगा पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के शैक्षिक महत्व से। अगला प्रश्न है, निर्माण और खोज का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने दिया था? पहला ऑप्शन वाइगोत्स्की, दूसरा कोहलबर्ग, तीसरा जीन पियाजे, चौथा अब्राहम मास्लो। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 3 जीन पियाजे ने। अगला प्रश्न है, पियाजे थे खगोलविद, दूसरा ऑप्शन भूगर्भशास्त्री, तीसरा मनोवैज्ञानिक, चौथा समाजशास्त्री। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा पियाजे एक मनोवैज्ञानिक थे। अगला प्रश्न, इंद्रिय जनित गामक अवस्था होती है जन्म से 3 वर्ष, 2 से 27 वर्ष तक और तीसरा ऑप्शन है जन्म से 2 वर्ष तक, चौथा है 11 से 18 वर्ष तक। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन 3 हो जाएगा जन्म से 2 वर्ष तक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अवस्था में भाषा संबंधी योग्यता का विकास अपने चरमोत्कर्ष पर होती है? पहला ऑप्शन औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, दूसरा इंद्रिय जनित गामक अवस्था,
3 है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, 4 है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 1 औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। अगला प्रश्न है बच्चों में भाषा का विकास प्रारंभ हो जाता है। ऑप्शन 1 संवेदीगामक अवस्था में, ऑप्शन 2 पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में और ऑप्शन 3 पूर्व संक्रियात्मक अवस्था मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, 4 अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 2 पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। अगला प्रश्न है कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित चरणों में से प्राथमिक विद्यालयों के बच्चे किन चरणों का अनुसरण करते हैं। ए है आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण, बी है व्यक्तिकता और विनिमय, सी है अच्छे अंतःवैयक्तिक संबंध, डी है सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत अधिकार। तो यहाँ ऑप्शन 1 में ए और बी, 2 में ए और सी, 3 में बी और ए और 4 में बी और डी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3 बी और ए बी और ए। अगला प्रश्न है कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के बारे में बच्चे डैश चिंतन करते हैं। ऑप्शन 1 है अलग आयु में अलग तरीके से, 2 है अलग चरणों में समान तरीके से, 3 है संदर्भ के अनुसार, 4 है अभिभावकों द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुसार। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1 अलग आयु में अलग तरीके से। अगला प्रश्न है निम्न में से किसने नैतिक विकास की अवस्था के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो ऑप्शन 1 है जीन पियाजे, 2 है लॉरेंस कोहलबर्ग, 3 है फ्रायड, 4 है सीयर्स। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा लॉरेंस कोहलबर्ग। अगला प्रश्न है कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार पूर्व नैतिक अवस्था की अवधि है। ऑप्शन 1 जन्म से 5 वर्ष की आयु तक, 2 जन्म से 2 वर्ष की आयु तक, 3 तीसरे वर्ष से 6 वर्ष की आयु तक, 4 7वें वर्ष से लेकर किशोरावस्था के प्रारंभिक काल तक। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा जन्म से 2 वर्ष की आयु तक, ऑप्शन 2। अगला प्रश्न है कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास की अवस्था के सिद्धांत के अनुसार नैतिक या चारित्रिक विकास की चरम अवस्था है। 1 है स्वकेंद्रित अवस्था, 2 है परंपराओं को धारण करने वाली अवस्था, 3 है आधारहीन आत्मचेतनावस्था, 4 है आधारयुक्त आत्मचेतनावस्था। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4। अब है अगला प्रश्न बाल विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 ए है बालकों में नैतिकता के विकास की कुछ निश्चित एवं सार्वभौमिक अवस्थाएं पाई जाती है। बी है बालक के व्यक्तित्व के हर पहलू के विकास में समाज का विशेष योगदान होता है। सी है बाल्यावस्था के लिए नैतिक वही होता है जो उसके स्व अर्थात आत्म कल्याण से जुड़ा होता है। तो इस प्रश्न में ऑप्शन 1 है केवल ए, 2 है केवल बी, 3 है ए और बी और 4 है ये सभी। इस प्रश्न का उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन 4 ये सभी। 25 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने नैतिक विकास की अवस्था का सिद्धांत दिया है। ऑप्शन 1 जीन पियाजे, 2 लेव वाइगोत्स्की, 3 लॉरेंस कोहलबर्ग, 4 किम-वलयांग। तो चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 3 लॉरेंस कोहलबर्ग। अगला प्रश्न है कोहलबर्ग के अनुसार परंपरागत नैतिक स्तर का काल है। ऑप्शन 1 4 से 10 वर्ष तक, ऑप्शन 2 13 वर्ष से आगे तक, 3 10 से 13 वर्ष तक, 4 3 से 13 वर्ष तक। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा
ऑप्शन 3 10 से 13 वर्ष तक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका संबंध पूर्व नैतिक स्तर से है? ऑप्शन 1 आत्म केंद्रित निर्णय, 2 परस्पर एकजुट उन्मुखीकरण, 3 सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत उन्मुखीकरण, 4 अधिकार संरक्षण उन्मुखीकरण। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 1 आत्म केंद्रित निर्णय। अगला प्रश्न है, बच्चों में आधारहीन आत्मचेतना का संबंध उसके विकास की किस अवस्था से संबंधित है? ऑप्शन 1 है पूर्व बाल्यावस्था, ऑप्शन 2 है बाल्यावस्था, ऑप्शन 3 है किशोरावस्था, ऑप्शन 4 है उपयुक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3 किशोरावस्था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? ऑप्शन 1 पूर्व नैतिक स्तर, दंड तथा आज्ञा पालन अभिमुखता, ऑप्शन 2 परंपरागत नैतिक स्तर, अधिकार संरक्षण उन्मुखीकरण, ऑप्शन 3 उत्तर परंपरागत नैतिक स्तर, परस्पर एकजुट उन्मुखीकरण, ऑप्शन 4 आधारहीन आत्मचेतनावस्था जीन पियाजे। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 3 उत्तर परंपरागत नैतिक स्तर, परस्पर एकजुट उन्मुखीकरण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्तर के दौरान कोई बालक केवल स्वयं के बारे में सोचता है, क्या सही है क्या गलत है, इससे उसे कोई सरोकार नहीं रहता? ऑप्शन 1 है पूर्व नैतिक स्तर, 2 है परंपरागत नैतिक स्तर, 3 है उत्तर परंपरागत नैतिक स्तर, 4 है उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 1 पूर्व नैतिक स्तर। अगला प्रश्न है, विचार न केवल भाषा को निर्धारित करते हैं बल्कि उसे आगे भी बढ़ाते हैं, यह विचार किसके द्वारा रखा गया है? तो ऑप्शन 1 है जीन पियाजे, 2 है कोहलबर्ग, 3 है वाइगोत्स्की, 4 है पावलोव। तो चलिए बताइए क्या हो जाएगा आंसर इसका? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 3 वाइगोत्स्की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने बच्चों की अंतःक्रियाओं को उनके विकास का मूल आधार माना है? ऑप्शन 1 है लॉरेंस कोहलबर्ग, 2 है लेव वाइगोत्स्की, 3 है जीन पियाजे, 4 है स्किनर। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3 लेव वाइगोत्स्की। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे साथ ही समूह के सक्रिय सदस्य कब होते हैं? अब प्रश्न नंबर 33 है, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे साथी समूह के सक्रिय सदस्य कब होते हैं? तो ऑप्शन 1 है पूर्व बाल्यावस्था, 2 है बाल्यावस्था, 3 है किशोरावस्था, 4 है प्रौढ़ावस्था। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3 किशोरावस्था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया है? तो ऑप्शन 1 है पियाजे, 2 है कोहलबर्ग, 3 है वाइगोत्स्की, 4 है टेलर। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो वाइगोत्स्की। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा वाइगोत्स्की। अगला प्रश्न है, वाइगोत्स्की के अनुसार किसी बालक के विकास में सबसे महत्वपूर्ण योगदान निम्न में से किसका होता है? ऑप्शन 1 है परिवार का, 2 है विद्यालय का, 3 है समाज का, 4 है धर्म का। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 4 समाज का। अगला प्रश्न है, वाइगोत्स्की के अनुसार खाली स्थान के बाद खाली स्थान में लिंग संबंधी चेतना खाली स्थान हो जाती है। तो यहाँ दिया है किशोरावस्था प्रौढ़ावस्था कम, दूसरा है बाल्यावस्था किशोरावस्था कम, तीसरा है बाल्यावस्था किशोरावस्था तीव्र, चौथा है बाल्यावस्था प्रौढ़ावस्था तीव्र। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा बाल्यावस्था किशोरावस्था तीव्र। देखिए वाइगोत्स्की के अनुसार बाल्यावस्था के बाद किशोरावस्था में लिंग संबंधी चेतना जो है तीव्र हो जाती है। अगला प्रश्न है, वाइगोत्स्की के सामाजिक विकास के सिद्धांत के अनुसार बालक को
खाली स्थान में जिस प्रकार की खाली स्थान प्राप्त होगी उसका खाली स्थान भी उसी प्रकार होगा। तो इस प्रश्न में हमारा ऑप्शन दिया है 1 विद्यालय पुस्तकें विकास, 2 समाज सुविधाएं विकास, 3 विद्यालय सुविधाएं विकास, 4 परिवार संपत्ति विकास। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा। तो हमारा इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2 समाज सुविधाएं विकास। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था संवेगों यानी भावों की तीव्र अभिव्यक्ति की अवस्था है। तो ऑप्शन 1 बाल्यावस्था, 2 किशोरावस्था, 3 प्रौढ़ावस्था, 4 उत्तर बाल्यावस्था। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 2 किशोरावस्था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने सहयोगात्मक समस्या समाधान पर बल दिया। तो पहला ऑप्शन जीन पियाजे, दूसरा लय वाइगोत्स्की, तीसरा रॉस, चौथा कोहलबर्ग। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 2 लय वाइगोत्स्की। अगला प्रश्न है सहानुभूति, सहयोग, सद्भावना तथा परोपकार जैसी प्रवृत्ति पाई जाती है बाल्यावस्था में, दूसरा किशोरावस्था में, तीसरा उत्तर बाल्यावस्था में, चौथा उपरोक्त में से किसी अवस्था में नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा किशोरावस्था में। अगला प्रश्न है कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय खाली स्थान को जाता है। ऑप्शन 1 पियाजे, 2 पावलोव, 3 कोहलबर्ग, 4 स्किनर। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा जीन पियाजे। ठीक है। अगला प्रश्न है वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। तो पहला है संवेदी प्रेरक अवस्था, दूसरा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, चौथा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 4 मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अगला प्रश्न है बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है, किसके द्वारा की गई है। तो कोहलबर्ग द्वारा, ऑप्शन 2 एरिक्सन द्वारा, ऑप्शन 3 स्किनर द्वारा, ऑप्शन 4 पियाजे द्वारा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा जीन पियाजे के द्वारा। ठीक है। अगला प्रश्न पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है। ऑप्शन 1 है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष तक। ऑप्शन 2 औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष या इससे ऊपर। ऑप्शन 3 संवेदी प्रेरक अवस्था जन्म से 2 वर्ष तक। ऑप्शन 4 पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक। तो इस प्रश्न का हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1 मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो 7 वर्ष से 11 वर्ष तक के हैं। अगला प्रश्न है वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं। तो ऑप्शन 1 है सामाजिक, दूसरा आनुवांशिक, तीसरा नैतिक, चौथा शारीरिक। तो हो जाएगा सामाजिक। प्रश्न नंबर 46 है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रियगामक यानी संवेदी प्रेरक अवस्था किसके साथ संबंधित है। ऑप्शन 1 सामाजिक मुद्दों से लेख सरोकार, 2 है अनुकरण स्मृति और मानसिक निरूपण, 3 है तार्किक रूप से समस्या समाधान की योग्यता, 4 है विकल्पों के निर्वचन और विश्लेषण करने की योग्यता। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2 अनुकरण स्मृति और मानसिक निरूपण। अगला प्रश्न है कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। तो ऑप्शन 1 है कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए इस पर कठोर निर्देश देकर, दूसरा धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर, तीसरा व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर, चौथा नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। तो देखिए यहाँ कहा है कि कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक जो है बच्चों में नैतिक मूल्य का विकास कैसे करेगा। तो ऑप्शन यहाँ दिया है कि कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए इस पर कठोर निर्देश। तो इस तरह से कठोर शब्द जब आ जाता है तो ये कठोर शब्द जो है निगेटिव शब्द है।
तो बच्चा के साथ हम कठोर व्यवहार करेंगे तो यह उसके नैतिक मूल्य में विकास नहीं होगा। धार्मिक शिक्षा को महत्व देंगे तो मान लीजिए कि कई धर्म के बच्चे आते हैं विद्यालय में, वहाँ धार्मिक शिक्षा अगर हम शुरू कर दें, किसी एक धर्म को पढ़ाने लगे तो ये भी उचित नहीं है। व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर एक जो है व्यवहार करने का एक नियम बना दिया जाए कि तुम्हें यही व्यवहार करना है किसी के साथ, तो ये भी गलत हो जाएगा बच्चे के साथ। तो नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चा किया जाए और उस चर्चा में बच्चा को शामिल किया जाए, तब यही ऑप्शन जो है हमारा सही होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ है। पहला, प्रारंभिक व्याख्या के बाद कठिन सवालों को हल करने में बच्चे की सहायता न करना। देखिए ये निगेटिव हो गया, तो इस तरह से ये ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन, बच्चे उन बच्चों की संगति में श्रेष्ठतम रूप से सीख सकते हैं जिनका बुद्धि लब्धांश उनके बुद्धि लब्धांश से कम होता है। ये भी गलत है, कम नहीं होगा, कम होता है तब तो और नहीं सीख पाएंगे। अब तीसरा है सहयोगात्मक समस्या समाधान। तो देखिए बच्चा एक दूसरे के सहयोग करेगा और एक दूसरे के समस्या का समाधान करेगा, इससे बच्चा सीखता है। तो इसलिए ऑप्शन हमारा 3 सही होगा। प्रत्येक विद्यार्थियों को व्यक्तिगत रूप से दत्त कार्य देना। व्यक्तिगत रूप से बच्चों को अलग अलग कार्य दिया जाता है, तो इससे भी बच्चे नहीं सीखते हैं। तो इस तरह से हमारा इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3, सहयोगात्मक समस्या समाधान। अगला प्रश्न है, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की इस रूप में मदद करना चाहती है कि वे एक स्थिति के अनेक दृष्टिकोणों की सराहना कर सके। वह विभिन्न समूहों में एक स्थिति पर वाद विवाद करने के अनेक अवसर उपलब्ध कराती है। वाइगोत्स्की के परिप्रेक्ष्य के अनुसार उसके शिक्षार्थी विभिन्न दृष्टिकोण को खाली स्थान करेंगे और अपने तरीके से उस स्थिति के अनेक परिप्रेक्ष्य विकसित करेंगे। तो यह ऑप्शन 1 है तर्कसंगत, ऑप्शन 2 है आत्मसात, ऑप्शन 3 है निर्माण, ऑप्शन 4 है संक्रियाकरण। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, तो चलिए बताइए। हमारा इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आत्मसात। अगला प्रश्न है, सीता ने हाथ से दाल और चावल खाना सीख लिया है। जब उसे दाल और चावल दिए जाते हैं तो वह दाल चावल मिलाकर खाने लगती है। उसने चीज़ों को करने के लिए अपने स्कीमा में दाल और चावल खाने को डैश कर लिया है। तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन 1 अंगीकार, 2 समायोजित, 3 अनुकूलित, 4 समुचितता। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, देखिए। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3 अनुकूलित। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन 1 सक्रिय अनुकूलन, ऑप्शन 2 पारस्परिक शिक्षण, ऑप्शन 3 सांस्कृतिक निरपेक्ष संज्ञानात्मक विकास, ऑप्शन 4 अंतर्दृष्टिपूर्ण अधिगम। तो चलिए बताइए कौन आंसर होगा इसका। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 पारस्परिक शिक्षा। अगला प्रश्न है, एक शिक्षिका अपनी कक्षा से कहती है सभी प्रकार के प्रदत्त कार्यों का निर्माण इस प्रकार किया गया है कि प्रत्येक विद्यार्थी अधिक प्रभावशाली ढंग से सीख सके। अतः सभी विद्यार्थी बिना किसी अन्य की सहायता से अपना कार्य पूर्ण करें। वह कोहल वर्ग के किस नैतिक विकास के चरण की ओर संकेत दे रही है। पहला है औपचारिक चरण, 4 कानून और व्यवस्था, दूसरा है पर औपचारिक चरण 5 सामाजिक संविदा, तीसरा है पूर्व औपचारिक चरण 1 दंड परिवर्तन और चौथा है पूर्व औपचारिक चरण 2 व्यक्तिगता और विनिमय। तो चलिए देखिए कौन आंसर होगा इस प्रश्न का। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1 औपचारिक चरण, 4 कानून और व्यवस्था। अगला प्रश्न है, वाइगोत्स्की के सिद्धांत में
विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा होती है? ऑप्शन 1 सामाजिक, 2 सांस्कृतिक, 3 जैविक, 4 भाषाई। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा जैविक, ऑप्शन 3 जैविक। अगला प्रश्न है, 1 वर्ष तक के शिशु जब आँख, कान व हाथों से सोचते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल होता है? ऑप्शन 1 है मूर्त संक्रियात्मक स्तर, 2 है पूर्व संक्रियात्मक स्तर, 3 है इंद्रिय जनित गामक स्तर, 4 है अमूर्त संक्रियात्मक स्तर। तो चलिए बताइए आंसर क्या होगा इस प्रश्न का? ऑप्शन 3 इंद्रिय जनित गामक स्तर। अगला प्रश्न है, रिया कक्षा में पिकनिक तय करने हेतु ऋषभ से सहमत नहीं है। वह सोचती है कि बहुमत को अनुकूलन बनाने के लिए नियमों का संशोधन किया जा सकता है। यह सहपाठी विरोध पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन 1 है विषमांग नैतिकता, 2 है संज्ञानात्मक अपरिपक्वता, 3 है प्रतिक्रिया, 4 है सहयोग की नैतिकता। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4 सहयोग की नैतिकता। अगला प्रश्न है, संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्थित होता है? ऑप्शन 1 है जितना संभव हो उतनी आवृत्ति से संगत और सुनियोजित परीक्षाओं का आयोजन करना। दूसरा ऑप्शन उन गतिविधियों को प्रस्तुत करना जो पारस्परिक पद्धतियों को सुदृढ़ बनाती है। तीसरा ऑप्शन एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना। चौथा ऑप्शन सहयोगात्मक की अपेक्षा व्यक्तिगत गतिविधियों पर अधिक ध्यान देना। तो देखिए ऑप्शन हमारा जो है जितना संभव हो उतनी आवृत्ति से संगत और सुनियोजित परीक्षाओं का आयोजन करना, ये ऑप्शन जो है बिल्कुल गलत है। इससे संज्ञानात्मक विकास नहीं होता है। अब दूसरा है उन गतिविधियों को प्रस्तुत करना जो पारस्परिक पद्धतियों को सुदृढ़ करती, ये भी ऑप्शन गलत है। अब यहाँ सहयोगात्मक की अपेक्षा करना, ठीक है, अब व्यक्तिगत गतिविधि देना, तो ये भी गलत है। अब एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना, ये अपने आप में बहुत अच्छा उत्तर है। तो इस तरह से हमारा जो है इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन 3 हो जाएगा, एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना। अगला प्रश्न है, लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है? ऑप्शन 1 स्तर 3, ऑप्शन 2 स्तर 4, ऑप्शन 3 स्तर 1, ऑप्शन 4 स्तर 2। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3 स्तर 1। अगला प्रश्न है, प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन 1 है समायोजन, ऑप्शन 2 है साम्यधारण, ऑप्शन 3 है आत्मसात्करण, ऑप्शन 4 है संगठन। तो देखिए अगर मान लीजिए कि पहले से कुछ योजना है और उसमें कुछ और नया जोड़ना है तो उसको हम क्या करेंगे? उसको कहेंगे आत्मसात्करण। अब है पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा? ऑप्शन 1 है भाषा, 2 है सामाजिक अनुभव, 3 है परिपक्वन और 4 है क्रियाकलाप। तो यहाँ भाषा तो करेगा ही, यहाँ परिपक्वन और क्रियाकलाप भी। तो हमारा ऑप्शन 2 हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर, सामाजिक अनुभव। अगला प्रश्न है, अध्यापिका ने ध्यान दिया कि पुष्पा अपने आप किसी एक समस्या का समाधान नहीं कर सकती है, फिर भी वह एक वयस्क या साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में ऐसा करती है। इस मार्गदर्शन को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन 1 है पार्श्वकरण, 2 है पूर्व क्रियात्मक चिंतन, 3 है समीपस्थ विकास का क्षेत्र और 4 है सहारा देना। तो इसका हो जाएगा उत्तर सहारा देना, ऑप्शन 4। अगला प्रश्न है, कोहलबर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरह प्रवृत्ति होगा?
प्रवृत्त होगा। तो ऑप्शन 1 है व्यक्तिगत आवश्यकताएं तथा इच्छाएं, 2 है व्यक्तिगत मूल्य, 3 है पारिवारिक अपेक्षाएं, 4 है अंतर्निहित संभावित दंड। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4 अंतर्निहित संभावित दंड। अगला प्रश्न है बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से किस कथन से वाइगोत्स्की सहमत होते हैं। ऑप्शन 1 है बच्चे तब सीखते हैं जब उनके लिए आकर्षक पुरस्कार निर्धारित किए जाते हैं, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन 2 बच्चों के चिंतन को तब समझा जा सकता है जब प्रयोगशाला में पशुओं पर प्रयोग किए जाए, ये नहीं होगा। 3 बच्चे जन्म से शैतान होते हैं और उन्हें दंड देकर नियंत्रित किया, ये बिल्कुल नहीं होगा। 4 है बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं, ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीम यानी अवधारणा में बदलाव की प्रक्रिया डैश कहलाती है। तो ऑप्शन आत्मसातकरण, ऑप्शन 2 समायोजन, ऑप्शन 3 अहं केंद्रिता, ऑप्शन 4 अनुकूलन। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आत्मसातकरण। अगला प्रश्न है जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो वे बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं। इसे कहा जाता है सहयोग देना, सहभागी अधिगम, सहयोगात्मक अधिगम, चौथा समीपस्थ विकास। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, देखिए तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सहयोग देना। अगला प्रश्न है पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का बच्चा एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की डैश अवस्था में है। ऑप्शन 1 औपचारिक संक्रियात्मक, 2 मूर्त संक्रियात्मक, 3 संवेदी गतिक, 4 पूर्व संक्रियात्मक। तो बताइए कौन आंसर होगा। ऑप्शन 4 पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। अगला प्रश्न है डैश के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। ऑप्शन 1 स्किनर, 2 पावलोव, 3 यंग और 4 जीन पियाजे। तो इस प्रश्न के उत्तर क्या हो जाएगा, देखिए तो ऑप्शन 4 हो जाएगा पियाजे ने। अगला प्रश्न है कि पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से डैश में भिन्न होता है बजाय डैश के। ऑप्शन 1 मात्रा प्रकार, 2 आकार मूर्तपरकता, 3 प्रकार मात्रा, 4 आकार किस्म। अगला प्रश्न है वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं जब पुनर्बलन प्रदान किया जाता है, दूसरा परिपक्व होने से, तीसरा अनुकरण से, चौथा वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। तो ऑप्शन 4 आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कोहलबर्ग ने प्रस्तुत किए हैं संज्ञानात्मक विकास के चरण, शारीरिक विकास के चरण, तीसरा है संवेगात्मक विकास के चरण, चौथा है नैतिक विकास के चरण। तो ऑप्शन 4 इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही मिलान वाला जोड़ा है। तो ऑप्शन 1 है मूर्त संक्रियात्मक बच्चा साधारण एवं वर्गीकरण करने योग्य, दूसरा है औपचारिक संक्रियात्मक बच्चा अनुकरण प्रारंभ कल्पनात्मक खेल, तीसरा है शैशवावस्था तर्क का अनुप्रयोग और अनुमान लगाने में सक्षम, चौथा है पूर्व संक्रियात्मक बच्चा निगमनात्मक विचार। तो इस प्रश्न में सही जोड़ा चुनना है हमें, तो सही जोड़ा हो जाएगा पूर्व संक्रियात्मक मूर्त संक्रियात्मक बच्चा संधारण एवं वर्गीकरण करने योग्य हो जाता है। अब है अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है। ऑप्शन 1 अनुबोधन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना, ऑप्शन 2 शिक्षार्थियों को प्रेरित करने वाले भाषण देना, ऑप्शन 3 प्रश्न पूछने को बढ़ावा दिए बिना स्पष्टीकरण देना, ऑप्शन 4 मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार के उपहार देना।
तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 1, अनुबोधन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना। अगला प्रश्न है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण क्या है? ऑप्शन 1 है सामाजिक अन्योन्यक्रिया, 2 है मानसिक प्रारूपों का समायोजन, 3 है उद्दीपक अनुक्रिया युग्मन, 4 है संतुलन। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1, सामाजिक अन्योन्यक्रिया। अगला प्रश्न है, किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर कोहल वर्ग के नैतिक तर्क के सोपानों की विषय वस्तु की किस अवस्था के अंतर्गत आएगा? ऑप्शन 1 है सामाजिक संकुचन अनुकूलन, ऑप्शन 2 है अच्छी लड़की लड़का अनुकूलन, 3 है कानून और व्यवस्था अनुकूलन, 4 है दंड आज्ञाकारिता अनुकूलन। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो अच्छी लड़की लड़का अनुकूलन, ऑप्शन 2। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? पहला, वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन, दूसरा, ईश्वरीय न्याय पर विश्वास, तीसरा, शिक्षकों और माता पिता का पुनर्बलन, चौथा, शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोज। तो ऑप्शन 4 हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, लेव वाइगोत्स्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे? पहला है मानकीकृत परीक्षण, दूसरा है तथ्यों पर आधारित प्रत्यास्मरण के प्रश्न, तीसरा है वस्तुपरक बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न, चौथा है सहयोगी प्रोजेक्ट। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? देखिए, तो ऑप्शन 1 हो जाएगा मानकीकृत परीक्षण। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे के अनुसार प्रारूप यानी स्कीमा निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन तकनीकी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं के संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होता है। इन 2 प्रक्रियाओं को जाना जाता है। पहला है समावेशन और अनुकूलन के रूप में, दूसरा सामीकरण और संशोधन के रूप में, तीसरा समावेशन और समायोजन के रूप में, चौथा समायोजन और अनुकूलन के रूप में। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 3, समावेशन और समायोजन के रूप में। अगला प्रश्न है, कोई 5 साल की लड़की एक टी शर्ट को तह करते हुए अपने आप से बात करती है। लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला है जीन पियाजे इसे अहं केंद्रित भाषा कहेंगे और लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा निजी भाषा में अपनी क्रियाओं को नियमित करने के प्रयासों के रूप में करेंगे। दूसरा, जीन पियाजे इसकी व्याख्या सामाजिक अन्योन्यक्रिया के रूप में करेंगे और लेव वाइगोत्स्की इसे खोजबीन मानेंगे। और तीसरा, जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा अपनी माँ के अनुकरण के रूप में करेंगे। चौथा, जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के विचारों की अहं केंद्रित प्रकृति के रूप में करेंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1। हाँ तो दोस्तों, ये हमारे वीडियो का लास्ट प्रश्न था। अब हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा। धन्यवाद।